MPS 003 भारत लोकतंत्र और विकास का अध्याय इकाई 3 संविधान और सामाजिक परिवर्तन के तहत आज हम लोग देखते हैं 3.6 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह समझ लें कि दो प्रकार की बातें थी कि किस तरह जनकल्याण की बातें अधिक से अधिक हो। इसके लिए जहाँ कुछ बातें मौलिक अधिकारों में रखकर जनता के उत्थान के लिए कदम उठाए गए, वहीं कुछ बातें नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत इसलिए रख दिए गए क्योंकि सरकार लोगों के हर संभव विकास के लिए सक्षम नहीं थी। कहीं न कहीं कुछ न कुछ इनके पास मुश्किलें आ रही थी और यही कारण रहा ये मौलिक अधिकारों में जो अधिकार व्यक्ति को मिला है, यदि उसका हनन होता है, यदि उसका व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता है तो सीधे तौर पर न्यायालय जा सकते हैं। फिर परंतु नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें का प्रावधान है, यदि सरकारें इसे लागू नहीं कर पा रही है तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार के संदर्भ में यहाँ पर न्यायालय आप जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। हालांकि यह अलग बात है कि हम अभी देखते हैं कि संविधान के तहत जो बातें हैं वह राज्य को आदेश से एक तरह से देता है कि आप जन कल्याण का के संदर्भ में नियम बनावें, शासन में तमाम बातों का आदर करें और क्रियान्वयन करें, उसका पालन करें। वहीं नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जितनी भी बातें हैं हम देखते हैं कि क्रमिक रूप से सरकारें इसे लागू कर भी रही है। यह भी देखते हैं कि लोक कल्याण की बात है, लोग गौरवपूर्ण जीवन कैसे जिए इसकी बात है इस नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। जैसे अनुच्छेद 38 को ही देखते हैं तो जिन बातें का व्यवस्था किया गया है कि न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितनी भी संस्थाएं हैं सभी राष्ट्रीय जिंदगी जीने के लिए लोगों को प्रेरित करें और किसी भी तरह की असमानता का जिक्र नहीं हो। विशेष करके वेतन के संदर्भ में हम देखते हैं स्तरहीन सुविधा न मिले, सभी लोगों को अवसर की समानता मिले, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो व्यक्ति में और विभिन्न क्षेत्रों में या कोई भी उद्यम कर रहे हैं आप उसके साथ भेदभाव नहीं हो। आप देखते हैं अनुच्छेद 39 के माध्यम से समान काम समान वेतन की बात की गई है। किसी प्रकार के असमानता का जिक्र नहीं होना चाहिए। श्रमिक हो, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, तो ऐसी बातें की गई है। और साथ ही किसी प्रकार का व्यसन का शिकार बच्चे नहीं हो, तमाम प्रकार के विकास की बात हो, स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण जीवन कैसे जिए, इन तमाम बातों का जिक्र है। संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में कानून के दायरे को भी विस्तृत बनाने का प्रयास किया गया है और उस प्रकार की व्यवस्था की गई कि राज्य सभी अवसरों के आधार पर न्याय सुनिश्चित करने की बात करे। विशेष करके हम देखते हैं कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो निसहाय होते हैं, असहाय होते हैं, उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की बात की जाती है। इस प्रकार ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। कोई यदि गरीब है तो ऐसा नहीं कि वो न्याय से वंचित रह जाए, तो उसके लिए निःशुल्क कानूनी सहायता करने के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 39A के माध्यम से संविधान में से 42वां संशोधन के बाद जोड़ा गया है। और ऐसा अनुच्छेद 44 के संदर्भ में देखते हैं कि राज्य ऐसा व्यवस्था कर दिया गया है कि राज्य ऐसा हर संभव प्रयास करेगा कि समान नागरिक संहिता की व्यवस्था हो। अर्थात कहने का मतलब है कि पूरे नागरिक के लिए, पूरे देशवासी के लिए एक समान कानून की बात का जिक्र है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे से पृथक करने की बात कही गई है ताकि ओवरलैप नहीं हो, काम का बोझ एक दूसरे पर नहीं पड़े, सब दोनों का काम अलग अलग रहे और हर कोई अपने अपने कार्य करे। इस तरह अगर देखें तो इसके माध्यम से, संविधान के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा स्थापित करने की कोशिश की गई है, सामाजिक बदलाव को स्थापित करने की कोशिश की गई है। हम देखते हैं अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का जिक्र है। अर्थात ग्राम पंचायत का गठन तो है, लेकिन इसके माध्यम से प्रयास यह किया गया है कि लोग जागरूक हो, कुछ सहभागिता अपनावें, वे शासन में सहभागिता अपनावें, उसे अपनी शक्तियों का एहसास हो, वे भी अधिकार से लैस हों, वे एक
स्थानीय स्वावलंबी सरकार की स्थापना करने में वो भी समर्थ हैं। कहीं कहीं अनुच्छेद 40 का जो उद्देश्य रहा है आर्थिक दायरे को भी काफ़ी व्यापक बनाने पर बल दिया गया है, अर्थात आर्थिक दायरे के अंतर्गत जो वायदे किए हैं जैसे कि सभी लोगों का विकास हो, आर्थिक सामर्थ्य में वे आ सकें, विकास की परिधि हो में वे शामिल हों। विशेष करके हम देखते हैं कि शिक्षा का अधिकार आज मिल गया है, इसके माध्यम से वे अपने आप को सबल बनाते हैं। आज काम करने का अधिकार है, ऐसा इसलिए 100 दिन का आप देखते हैं कि वो कुशल भी है, कोई दक्षता नहीं है, फिर भी 100 दिन का काम करने की गारंटी उसे सरकार देती है। ऐसा इसलिए कि कोई बेरोजगार नहीं रहे, उसे आर्थिक रूप से नुकसान न सहना पड़े, थोड़ी आर्थिक सबलता उसे मिले। और वृद्धावस्था का बात हो, बीमारी का बात हो, विकलांगता की बात हो या किसी प्रकार की असक्षमता की बात हो तो वहाँ पर उन्हें तमाम प्रकार के सार्वजनिक सहायता देने की बात कही गई है। हम देखते हैं यही कारण है कि काम का अधिकार हमारे उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में दिया गया है। ऐसा इसलिए कि राज्य का तो नियंत्रण है, लेकिन उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य ही नियंत्रण नहीं करे। आज देखते हैं आप सार्वजनिक बीमा की बात होती है कि या आयुष्मान कार्ड योजना सुने होंगे, तो इसका कहने का मतलब कि हर स्तर तक विकास पहुँचे, एक विकसित देश बनाने की कल्पना को साकार करने में इस तरह की व्यवस्था जरूरी है, अन्यथा पिछड़ापन बढ़ेगा और अमीरी गरीबी की खाई बढ़ेगी। इसलिए भारत जैसे देश में सामाजिक बीमा की बात होती है और अन्य तरह के व्यवस्था की गई है। जैसे आप देखते हैं पोषण स्तर के उत्थान के लिए बात होती है, जीवन स्तर के उत्थान की बात होती है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुधारने की बात होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बात है कि आप मादक पदार्थ ड्रग्स नहीं ले सकते हैं। अनुच्छेद 47 में मादक पदार्थ हानिकारक औषधियों का निषेध किया गया है कि इसका सिर्फ अगर उपयोग किया जाएगा तो सिर्फ चिकित्सकीय बात के लिए अन्यथा नहीं किया जाएगा। श्रमिकों के अधिकार को देखें तो राज्य व्यक्ति के लिए मानवीय दशा का निर्माण करेगा और व्यक्ति को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, काम करने का उचित वातावरण मिले, इस प्रकार की व्यवस्था करने का जिक्र संविधान राज्य से करता है। और जैसे कि अब देखते हैं कि मातृत्व अवकाश की बात होती है, कहने का मतलब महिलाओं को सुलभ परिवेश में काम करने का वातावरण मिल सके, या और एक तरह से कहें तो इस प्रकार का वातावरण बनाना ताकि कोई भी श्रमिक हो उन्हें लगे कि परिस्थिति उसके अनुकूल है, चाहे उनके वेतन संबंधी बात हो, जीवन के उचित दशा की बात हो या फिर मनोरंजन की भी बात हो, सामाजिक सांस्कृतिक अवसर हर प्रकार से वो वंचित नहीं रहे। और देखते हैं इसीलिए कि कई बार पर्व त्यौहार के विशेष के अवसर पर कार्य को बंद कर दिया जाता है, काम नहीं की छुट्टी करने का मतलब अवकाश की सुविधा श्रमिकों को दी जाती है। ऐसा इसलिए कि सांस्कृतिक परिवेश बरकरार रहे, सांस्कृतिक स्तर पर व्यक्तिगत रूप से सहभागिता हो। और हम यह भी देखते हैं कि अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने की बात कही गई है। ऐसा इसलिए कि वे घर पर रहकर भी अपना काम कर सके। और इसी तरह अनुच्छेद 43A के माध्यम से व्यवस्था की गई है कि इस प्रकार का व्यवस्था राज्य करेगा कि यह आदेश देगा कि कोई भी व्यवसाय हो, कोई प्रबंधन हो, तो वहाँ जो उद्योग में जो लोग लगे हुए हैं तो उनकी भागीदारी वहाँ पर सुनिश्चित हो। संविधान के माध्यम से बच्चों एवं कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था किया गया। आप देखते हैं कि अनुच्छेद 45 के माध्यम से यह व्यवस्था की गई थी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से कि ये संविधान जब आरंभ हो जाएगा तो उसके 10 वर्ष के अंदर तक जितने भी बच्चे हैं 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराई जाएगी। कहने का मतलब कि निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से विकास की रूपरेखा स्थापित करना था। इसी तरह अनुच्छेद 46 के माध्यम से भी यह बात स्थापित करने की कोशिश की गई कि राज्य कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उसके शैक्षिक और आर्थिक हित को देखते हुए उसे प्रोत्साहित करे, यदि पिछड़े हुए हैं तो वे आगे बढ़ाने का प्रयास करे, विशेष करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के माध्यम से कि वे
भी आगे बढ़े, वे सामाजिक अन्याय के शिकार न हो जाए, किसी प्रकार के शोषण के वे शिकार न हो जाए। इससे बचाने के लिए अनुच्छेद 46 के माध्यम से भी प्रयास किए गए। विकास करने के लिए संविधान के माध्यम से प्रयास किए गए। हम देखते हैं कि अनुच्छेद 48 में ऐसी व्यवस्था की गई कि राज्य जिस प्रकार की उद्योग का विकास किया है, उसी तरह कृषि का भी विकास करे। विज्ञान, कृषि और उद्योगों का आधुनिक विज्ञान की तर्ज पर विकास का प्रयत्न करे, स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 48 में लिखी गई है। उसी तरह अनुच्छेद 49 में भी है कि कोई भी राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है तो उन्हें नष्ट नहीं किया जाए, उन्हें संरक्षित किया जाए, ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसी वस्तु की रक्षा किया जाए, उसकी तस्करी नहीं करने दिया जाए, किसी परिस्थिति में उन्हें बचाया जाए। कहने का मतलब है कि राज्य के कर्तव्य के रूप में इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित की गई कि लोगों को विकास का समुचित वातावरण मिले, लोग की जो स्थिति थी वर्तमान उस समय समकालीन परिस्थिति में, तो वो बदले। और काफ़ी व्यापक दृष्टि से संविधान में उस तमाम बातों को स्थान दिया गया। व्यक्ति के विकास के लिए, व्यक्ति के जीवन में बदलाव के लिए, पर्यावरण संरक्षण तक, वन एवं वन्यजीव की रक्षा तक की दृष्टि से इस बात के प्रयत्न किए गए कि एक अच्छा वातावरण का निर्माण हो। नीति निर्देशक तत्व जीवन के हर क्षेत्र तक पहुंचाने के प्रयत्न किए गए। और ऐसा थोड़ी सी बात यह भी हुई कि सरकार के आर्थिक स्थिति पर छोड़ दिया गया कि ज्यों-ज्यों राज्य की स्थिति अच्छी होती जाएगी त्यों-त्यों जीवन को बदलने वाली दशाओं के संदर्भ में सरकार प्रयत्न करते रहेगा।